हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देख लेते हैं मोलरिटी के बारे में। तो ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है? मोलरिटी एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल सॉल्यूशन को। ये हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है कि एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में किस अमाउंट पे सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मोलरिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बाई वी, वेर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन लीटर्स। और अगर हम लोग मोल्स को इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। तो अगर वॉल्यूम को यहाँ पे लीटर में लेना पड़ता है, तो अगर ये मिलीलीटर में दिया है तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो वो जो मोलरिटी का एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो चलिए इसी कंसेप्ट को एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि if 4 gram of NaOH dissolves in 36 gram of water, calculate the mole fraction of each component in the solution. Also determine the molarity of the solution. Specific gravity of the solution is 1 gram per ml. Specific gravity का मतलब होता है डेंसिटी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। 4/40 बाई 4/40 प्लस 36 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ था, तो 36 डिवाइडेड बाई 18, 18 इज द मोलर मास ऑफ वाटर। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 0.047। तो ये रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को निकालने के लिए इसे 1 से माइनस कर देना होगा, ठीक है। दैट इज 1 माइनस ये जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.047। तो हमारे पास आ क्या गया है? 0.953। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 36 प्लस 4 40 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 40/1 दिया हुआ था हमारे पास, दैट इज 40 ml। तो मोलरिटी के एक्सप्रेशन क्या है? W डिवाइडेड बाय m, दैट इज W इज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ से 4/40 इंटू 1000/40, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 2.5 मोलर। तो ये रहा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन।